हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका एक मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का एक प्रॉब्लम है जो कि आपके वीडियो के मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका एक ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है और डीएफए को बोला गया मिनिमाइज करने के लिए। डीएफए को इसलिए मिनिमाइज करते हैं हम लोग ताकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सके और उसको बनाने का जो कॉस्ट है वो उससे कम आएगा। तो अब देखिए पहले ट्रांजिशन टेबल को हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका ये ए जो है यहाँ पे स्टार्ट स्टेट है और सी जो है आपका वो फाइनल स्टेट है। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा मिनिमाइजेशन में, हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट को एक क्लास में रखते हैं और सेट ऑफ फाइनल स्टेट को दूसरे क्लास में रखते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले जो हम करेंगे पहले क्लास बनाएंगे। तो यानी आपका ये इनिशियली जो है आपका क्लासेस इक्वल टू हो जाएगा आपका, पहले तो एक बनेगा सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट का, यानी सेट ऑफ नॉन फाइनल है आपका यहाँ पे ए बी डी ई एफ जी और एच, ये हो गया फर्स्ट क्लास। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल स्टेट आपका सिर्फ यहाँ पे सी है, तो दूसरा क्लास जो बनेगा वो आपका फाइनल स्टेट का हो जाएगा। तो ये था आपका शुरू में ये क्लास बना दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका ये ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है ट्रांजिशन फंक्शन, उसके मदद से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे। तो उसको देखते हैं वो आपको कैसे करना है। तो मतलब अगर हम इसको स्टेप 1 मान ले तो देखिए अब आपको क्या करना है कि आपको जो है पता है कि आपके पास जो है दो इनपुट सिंबल है, एक ए है और एक बी है। तो इस साइड हम ए ले लेते हैं और इस साइड बी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हर एक क्लास से जो है एक एक एलिमेंट को एट ए टाइम उठाते जाएंगे और उसके लिए हम ट्रांजिशन चेक करेंगे कि वो किस क्लास में जा रहा है। और जिस क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो उसके लिए चेक नहीं करना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ये सेकंड क्लास में एक ही एलिमेंट है, तो इसके लिए चेक करना ही नहीं है। तो देखिए पहले जो हम यहाँ से ए को अगर हम लें तो देखिए आपका ए का जो है ए पे ट्रांजिशन स्मॉल ए पे, तो ए जो है आपका ए पे बी पे जा रहा है। कहने का मतलब है कि इस क्लास में इसका ट्रांजिशन हो रहा था, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इस क्लास का जो है पूरा जो नाम है वो लिख सकते हैं, यानी ए बी डी ई एफ जी एच। तो ये आपको बाद में पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाइएगा तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ए जो है आपका कैपिटल ए का स्मॉल ए पे ट्रांजिशन हो रहा था इस क्लास में, तो इसलिए हम ऐसा लिख दिए। अब इसी तरह से आप दूसरा एलिमेंट अगर उठाएं यहाँ पे, कहने का मतलब है बी। तो देखिए बी का जो है ए पे, बी का ए पे जी पे ट्रांजिशन हो रहा था और जी आपका इस क्लास में है, तो इसलिए जो है बी भी आपका ए पे जो है सेम क्लास में जा रहा होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट एलिमेंट है इसका डी। तो डी का जो है आपका ए पे ट्रांजिशन हो रहा था सी पे, यानी इस क्लास में। कहने का मतलब है कि आपका डी जो है वो ए पे आपका सी पे जा रहा होगा। आप चाहें तो एक और ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे ई। तो ई जो है आपका ए पे एच पे जा रहा था, तो एच जो है आपका इस क्लास में है। कहने का मतलब है कि ई जो है आपका ए पे हो जाएगा आपका ए बी डी ई एफ जी एच क्लास में। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका एफ। तो देखिए एफ जो है आपका ए पे सी पे जा रहा है। एफ जो है ए पे सी पे चला जाएगा, सी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट था इसलिए ऐसा लिखे। अब आपका जी है, तो जी जो है आपका ए पे इस क्लास में जा रहा है। जी आपका ए पे जी पे जा रहा है, मतलब इस क्लास में जाएगा, तो जी आपका ए पे हो जाएगा ए बी डी ई एफ जी एच। अब देखिए अब आपका लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे एच। एच भी जो है आपका ए पे जो है आपका जी पे जा रहा था, यानी इस क्लास में जा रहा था। कहने का मतलब है जब आप जैसे इधर स्पेस कम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एच जो है आपका ए पर
जी पे जा रहा था और जी जो है इस क्लास में आता है, यानी इसका ट्रांजिशन इस क्लास में हो रहा होगा, यानी ए बी डी ई एफ जी एच। तो देखिए ये आपका एक सिंबल के लिए कंप्लीट हो गया। अब सेम अप्रोच लगाएंगे हम अगले सिंबल के लिए भी। कहने का मतलब है कि पहले हम ए का अगर बी पे निकालें, तो देखिए ए का जो है बी पे वो जा रहा था आपका एफ पे जा रहा था, और एफ इस क्लास में आता है, यानी यहाँ पे हम वो उस क्लास का पूरा सारा एलिमेंट लिखेंगे, यानी ए बी डी ई एफ जी एच। अब देखिए फिर से बी का चेक करेंगे, तो बी जो है आपका बी पे जा रहा था सी पे, तो कहने का मतलब है बी आपका बी पे जा रहा था सी पे। अब देखिए अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट है डी, तो डी जो है आपका बी पे जा रहा था जी पे, और जी इस क्लास में आता है, तो कहने का मतलब है डी जो है आपका बी पे जी पे जा रहा था और जी इस क्लास में आता है, तो उस क्लास का पूरा नाम लिखेंगे। अब देखिए डी के बाद अगला एलिमेंट है आपका ई, और ई जो है आपका बी पे एफ पे जा रहा था, और एफ इस क्लास में है, तो आपका ई का जो बी पे है, तो इस कंप्लीट क्लास का नाम लिखेंगे तो सेम हो जाएगा। तो आप लोग को पूरा लिखना है कॉपी में, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए हम आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो अब एफ का देखते हैं, एफ भी जो है आपका बी पे वो जी पे जा रहा है, मतलब इस क्लास में ही जा रहा है, यानी एफ का भी जो है आपका बी पे वो सेम रहेगा। अब जी पे आते हैं, तो जी जो है आपका बी पे ई पे जा रहा है, और ई जो है आपका इसी क्लास में है, तो जी पे भी आपका बी पे सेम क्लास में रहेगा। अब देखिए अब एच जो है आपका सी पे जा रहा है, तो सी जो है इस क्लास में है, तो एच का जो है आपका बी पे वो हो जाएगा सी। तो देखिए ये आपको बनाने के बाद क्या करना है कि जिस जिस स्टेट की सेम प्रॉपर्टी होगी उसको एक साथ रखना है, और जिसका भी प्रॉपर्टी अलग हो रहा होगा उसको उस क्लास से बाहर निकालना है। कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे चेक करिएगा, जैसे आप देख सकते हैं ए देख सकते हैं आपका ए पे जा रहा है इस क्लास में, और ए जो है आपका बी पे भी सेम क्लास में ही जा रहा है। बट जब आप बी के लिए चेक कीजिएगा, तो बी जो है आपका ए पे जो है आपका इस क्लास में जा रहा है, और बी जो है आपका बी पे वो इस क्लास में जा रहा है, यानी ए और बी की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करके क्या करेंगे, अब देखेंगे किसकी किसकी प्रॉपर्टी सेम है, उसको एक ग्रुप में डालते हैं, और जिसकी अलग होगी फिर उनका चेक करेंगे बाकी सबके साथ। कहने का मतलब है जैसे देखिए ए और बी की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो यानी ए और बी अब साथ में नहीं रह सकते। तो अब डी के लिए देखते हैं, तो डी भी जो है आपका ए पे देखिए सी पे जा रहा था, और डी आपका बी पे इस पे जा रहा है, यानी डी और ए का भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। तो यानी अब ई के लिए देखते हैं, तो देखिए ई जो है आपका ए पे इसी क्लास में जा रहा है, और ई जो है आपका बी पे इस क्लास में ही जा रहा है, और ए भी जो है आपका ए पे इस क्लास में ही जा रहा था, और ए जो है आपका बी पे इस क्लास में, यानी ए और ई की प्रॉपर्टी जो है वो आपका सेम है। तो कहने का मतलब है जो अभी हम न्यू सेट ऑफ क्लासेस लिखने वाले हैं उसमें ए और ई तो आपका साथ में आएगा। अब नो एफ के लिए देखते हैं, तो देखिए एफ जो है आपका ए पे जा रहा था सी पे, और एफ जो है आपका बी पे जा रहा था ये इस क्लास में। तो देखिए एफ और आपका यहाँ पे आई थिंक एफ और आपका जो ये है डी, एफ और डी की प्रॉपर्टी जब आप देखिएगा, तो एफ जो है आपका ए पे सी पे जा रहा है, और डी भी आपका ए पे जो है सी पे जा रहा है। फिर एफ जो है आपका बी पे ए बी डी ई एफ जी पे जा रहा है, और डी भी आपका बी पे ए बी डी ई एफ जी पे जा रहा है, यानी एफ और डी जो होगा वो फिर आपका साथ में रहेगा। अब इसके बाद जी के लिए देखते हैं, तो देखिए जी जो है आपका ए पे आपका जा रहा है इस क्लास में, और जी बी पे भी जा रहा है इसी क्लास में, यानी जी जो है वो आपका ए के साथ रहेगा, यानी ए ई और जी साथ में रहेंगे। अब एच पे आते हैं, तो देखिए एच जो है आपका ए पे इस पे जा रहा है, और एच बी पे सी पे जा रहा है। अब बी का भी देख लीजिए, बी ए पे इस पे जा रहा था, और बी बी पे सी पे, यानी एच और बी जो है आपका वो दोनों साथ में रहेंगे। तो अब हम जो स्टेप 1 के बाद जो है आपको क्लासेस मिलेगा, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप मैच करा सकते हैं। तो देखिए क्लासेस आफ्टर स्टेप 1,
देखिए आपको पता है यहाँ पे कि आपका जो है ए के साथ जो है आपका ए तो आ ही रहा होगा, ए के साथ जो है आपका ई आएगा और आपका जी आएगा, तो ए ई जी साथ में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला में जो है आपका बी आ रहा होगा साथ में और एच आ रहा होगा साथ में, तो बी और एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो है डी और एफ साथ में आ रहा होगा, तो ये हो गया डी और एफ। उसके बाद फिर आपका सी तो पहले से था ही, तो हम आपको बताए थे कि जिसमें एक एलिमेंट है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। तो आपका जो है ये अब स्टेप 1 के बाद ये आपका क्लासेस मिल गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में भी आपको सेम काम करना है। सेम काम कहने का मतलब जिसमें जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें आपको इसी तरह से फिर से ये आपका जो ट्रांजिशन है चेक करना है, फिर से उसकी प्रॉपर्टी मैच कराएंगे और देखेंगे कि फर्दर स्प्लिटिंग हो सकता है कि नहीं। तो देखते हैं हम पहले, तो हम स्टेप 2 के लिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम इस क्लास के लिए चेक करते हैं स्टेप 2 में, तो ए ई जी को पहले लेते हैं, तो एक एलिमेंट एक बार में लेंगे। तो देखिए पहले ए पे कहां पे जा रहा होगा वो चेक करते हैं। तो देखिए ए जो है आपका ए पे बी पे जा रहा था, मतलब इस क्लास पे जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पूरा क्लास का नाम, यानी ये हो जाएगा आपका बी एच। अब ई के लिए देखते हैं, तो देखिए ई जो है आपका, ई जो है आपका ए पे एच पे जा रहा था, मतलब इस क्लास में जा रहा था बी एच क्लास में, यानी बी एच लिखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जी, जी जो है आपका यहाँ जी ए पे जा रहा था, जी पे ही, जी आपका ए पे जी पे जा रहा था, कहने का मतलब है कि जी आपका इस क्लास में, यानी ये हो जाएगा ए ई जी। अब देखिए, अब ए का बी पे देखते हैं, तो ए जो है आपका बी पे, ए आपका बी पे एफ पे जा रहा था और एफ इस क्लास में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका डी कॉमा एफ लिखेंगे। अब देखिए ई जो है आपका, ई बी पे जा रहा था आपका एफ पे, तो यानी ई बी पे एफ पे जा रहा था और एफ इस क्लास में प्रेजेंट था, तो डी कॉमा एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपका तीसरा एलिमेंट है जी, जी जो है आपका बी पे, वो ई पे जा रहा था, यहाँ देखिए जी बी पे ई पे जा रहा था और ई आपका इस क्लास में है, यानी ए ई जी। तो देखिए आप यहाँ पे, जब आप यहाँ पे देखिएगा तो ए और ई का प्रॉपर्टी सेम है, क्यों, क्योंकि ए जो है आपका ए पे बी एच क्लास में जा रहा है और ई भी आपका ए पे बी एच क्लास में जा रहा है। सिमिलरली ए जो है बी पे आपका डी एफ क्लास में जा रहा है और ई भी जो है आपका बी पे डी एफ क्लास में जा रहा है। तो यहाँ पे जब स्प्लिटिंग होगा तो आपका ए और ई साथ में मिलेगा और आपका जो है जी जो है आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि जी की प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है। आप देख सकते हैं जी ए पे ए ई जी पर जा रहा था, यहाँ पे ए ई जी पे कोई नहीं जा रहा, सिमिलरली जी बी पे भी ए ई जी पे जा रहा था, तो इसको फर्दर स्प्लिट ऐसा हो गया। अब बी एच और डी एफ के लिए देखेंगे स्टेप 2 में, तो अब हम बी एच और डी एफ के लिए देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, तो इरेज कर रहे हैं, और इसके बाद स्प्लिटिंग होने के बाद आपका ए ई एक साथ हो जाएगा और जी हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे क्लासेस आफ्टर स्टेप 2 लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो अब हम लोग जो है बी एच के लिए देखते हैं कि स्प्लिट कर पाते हैं कि नहीं। तो बी का हम ए पे चेक करते हैं, तो देखिए बी जो है आपका ए पे जी पे जा रहा था, मतलब इस क्लास में जा रहा था, और एच जो है आपका ए पर, एच ए पे जी पे ही जा रहा था। तो एच एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है आपका ए पे जी पे जा रहा है और बी आपका बी पे जो है सी पे जा रहा है, और एच के लिए भी सेम ही है, तो ये कभी भी स्प्लिट होगा ही नहीं। ये एक्चुअली समझने का तरीका, लेकिन एग्जाम में तो आपको सॉल्व करके दिखाना ही है। तो एच आपका ए पे, ये भी आपका जो है जी पे जा रहा था, तो यानी ए ई जी लिखेंगे।
सिमिलरली बी जो है आपका बी पे सी पे जा रहा था, मतलब इस क्लास में जा रहा था, और एच जो है आपका बी पे वो भी सी पे जा रहा था, यानी इसी क्लास में जा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिट करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इसको सेम क्लास में ही रखेंगे। तो अब हम डीएफ का चेक करते हैं। देखिए डीएफ का जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे डी और उसका ए के लिए ट्रांजिशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी जो है आपका ए पे वो सी पे जा रहा था, यानी सी वाले क्लास में जा रहा था। अब एफ का देखते हैं। एफ भी जो है आपका, जैसे आप देख सकते हैं कि बी और एच के केस में था, बी और एच के केस में कि आपका दोनों के लिए ट्रांजिशन देख सकते हैं सेम है, तो वैसे ही डी और एफ के केस में देखिएगा ये भी सी जी है और ये भी सी जी है, मतलब सेम है, तो इसमें स्प्लिट होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे कॉपी में जो है आपको नोटबुक में आपको लिख के दिखाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ आपका ए पे सी पे ही जा रहा है, डी आपका जो है बी पे डी आपका बी पे जी पे जा रहा था, यानी ए जी क्लास में। उसके बाद फिर एफ भी आपका बी पे जी पे ही जा रहा था, यानी ए जी क्लास में। तो यहाँ पे भी स्प्लिट करने का जरूरत नहीं। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि हम ये स्टेप कब तक करते रहेंगे, ये स्प्लिटिंग वाला। ये आपको तब तक करते जाएं जब तक कि फर्दर स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड ना हो। कहने का मतलब है कि अब आप देख सकते हैं कि स्टेप 2 के बाद जो आपको क्लासेस मिल रहा था वो आपको क्या मिलेगा। देखिए तो स्टेप 2 के बाद जब हम देखे थे तो आपको पता है कि ए और ई का प्रॉपर्टी सेम था। जब अभी हम वीडियो के पीछे जाके देखेगा तो ए और ई का प्रॉपर्टी सेम था, तो ए और ई जो है आपका वो साथ में हो जाएगा और आपका ये जो है जी स्प्लिट होके उससे बाहर आ चुका होगा। फिर बी एच तो स्प्लिट होगा ही नहीं, डी एफ भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। तो स्टेप 2 के बाद आपका क्लासेस ऐसा दिख रहा होगा। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, सिमिलरली जिसमें जिस क्लास में एक से ज्यादा एलिमेंट है उसके लिए हम चेक करेंगे कि फर्दर स्प्लिट हो सकता है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले ए ई के लिए देखते हैं। अब देखिए ए जो है आपका वो ए पे बी पे जा रहा है, यानी बी एच क्लास पे। ई जो है आपका ए पे एच पे जा रहा है, यानी बी एच क्लास में। नाउ ए जो है आपका बी पे एफ पे जा रहा है, यानी डी एफ क्लास में। और ई जो है आपका बी पे वो भी एफ पे जा रहा है, यानी डी एफ क्लास में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेट के लिए ए और ई के लिए भी जो है आपका ए पे भी प्रॉपर्टी सेम है और बी पे भी प्रॉपर्टी सेम है, मतलब ये दोनों जो है बी एच पे जा रहा था और इस बी के लिए डी एफ पे जा रहा था। तो फर्दर स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड नहीं होगा, यानी ये आपका जो है ये साथ में ही रहेगा। अब देखिए अब जी में जो है सिंगल टर्म है, तो हम आपको बताया सिंगल टर्म वाले के लिए चेक करने का जरूरत ही नहीं। फिर इसमें 2 टर्म है, तो जब आप बी एच के लिए कीजिएगा तो हम आपको पहले ही बताए थे, वीडियो में पीछे जाके देखिएगा कि बी और एच का जो है आपका ट्रांजिशन सेम है, तो उसमें फर्दर स्प्लिट हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपको एग्जाम में जो है लिखना पड़ेगा, स्टेप में तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम भी लिख देते हैं। तो देखिए बी जो है आपका, जब हम इस क्लास को कंसिडर कर रहे होंगे तो बी ए पे और एच का ए पे, सिमिलरली बी का बी पे और एच का बी पे देखेंगे। देखिए बी जो है आपका ए पे वो आपका जी पे जा रहा था, मतलब इस क्लास में जा रहा है। देखिए पहले जी इसके साथ में था तो इसलिए पहले ए ई जी लिखे थे, लेकिन अब स्प्लिट हो चुका है तो इसका भी नाम चेंज होकर अब सिंपली जी आ जाएगा। और एच जो है आपका ए पे वो भी जी पे ही जा रहा था। फिर बी जो है आपका बी पे वो सी पे जा रहा था, यानी सी क्लास में। और आपका एच जो है वो भी सी पे जा रहा था, तो सी क्लास में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। बी और एच जो है आपका ए के लिए भी जो है सेम क्लास में जा रहा है, बी पे भी सेम क्लास में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड नहीं होगा, यानी बी एच जो है साथ में रहेगा। सिमिलरली जब आप डी एफ के लिए कीजिएगा तो देखिए डी
और ये F, ये भी आपका D और ये भी F। तो देखिए D जो है आपका A पे, D आपका A पे जा रहा है C पे, तो C क्लास का नाम आपके एक ही एलिमेंट है तो ये C। F भी आपका A पे C पे जा रहा है तो ये भी C हो जाएगा। फिर देखिए D जो है आपका B पे, D आपका B पे G पे जा रहा था और G में यूनिक एलिमेंट सिर्फ G ही है तो G, और F जो है आपका वो B पे G पे जा रहा था तो ये भी G हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिएगा कि दोनों एलिमेंट के लिए इस क्लास का आपका प्रॉपर्टी सेम है। कहने का मतलब है D भी जो है आपका A पे वो C पे जा रहा है और F भी आपका A पे वो C पे जा रहा है, D आपका B पे G पे और F भी B पे G पे जा रहा था, तो यहाँ पे भी स्प्लिटिंग रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो स्टेप 3 में आप देख सकते हैं कि ना ही AE के लिए स्प्लिटिंग हुआ, ना ही BH के लिए, ना ही DF के लिए। तो क्लासेस आफ्टर स्टेप 3 जो आपका मिलेगा वो आपका ये ही मिल रहा होगा, क्योंकि अब स्प्लिट कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए जब आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं या फिर क्लासेस आफ्टर स्टेप n-1 और क्लासेस आफ्टर स्टेप n दोनों सेम आ जाए, सेम सेट आ जाए, तो तब आपको रुक जाना है, फिर आपको डीएफए बनाना है। तो इसके बाद आपको रुक जाना है क्योंकि हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं और इसके लिए अब हम डीएफए डिजाइन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जितना भी क्लास है वो अपने आप में एक स्टेट होगा। तो कहने का मतलब जैसे है कि आपका यहाँ पे ए स्टार्ट स्टेट था तो यहाँ पे आपका ए ही जो है वो आपका स्टार्ट स्टेट हो रहा होगा। तो देखिए ए ई जो है आपका ए और ई वो आपका ए पे जा रहा था, बी एच वाली क्लास में आप पीछे जाके देख सकते हैं तो ये ए पे जो है इसका ट्रांजिशन हो जाएगा बी एच पर। अब देखिए ए ई का बी पे ट्रांजिशन देखते हैं, ए और ई का बी पे ट्रांजिशन है आपका एफ पे और एफ के क्लास का नाम है डी एफ। कहने का मतलब है कि बी पे डी एफ पे चला जाएगा। अब देखिए अब बी एच के लिए चेक करते हैं तो बी और एच आपका ए पे जा रहा था जी पे, तो बी और एच आपका ए पे जो है जी पे जा रहा होगा और बी एच आपका बी पे जा रहा था सी पे। अब देखिए अब डीएफ का चेक करते हैं तो डी और एफ जो है आपका वो ए पे सी पे जा रहा था। तो एक्चुअली यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से हम आपको ऐसा बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप कोशिश करिएगा कि ये डायग्राम आप प्रॉपर बनाएं। तो ये ए पे जो है आपका सी पे जा रहा था और फिर डी और एफ जो है आपका वो जी पे जा रहा था आपका बी के लिए, और जी जो है आपका वो यहाँ पे है तो ये बी के लिए यहाँ हो जाएगा ना। जी पे अगर हम आप आए तो देखिए जी जो है आपका ए के लिए, जी ए के लिए सेल्फ लूप जी पे ही था तो ये इसी पे रहेगा। फिर देखिए जी जो है आपका वो बी पे ई पे जा रहा था तो यानी इस पे चला जाएगा। तो देखिए इन चारों के लिए तो हो गया, तो अब इसके लिए देखते हैं। तो सी सी जो है आपका ए पे वो ए पे ही जा रहा था तो कहने का मतलब है कि ये यहां पे जा रहा होगा और फिर आपका सी जो है बी पे वो सी पे ही जा रहा था तो ये आपका सेल्फ लूप हो जाएगा बी के लिए। देखिए अब इसमें फाइनल स्टेट कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्टेट सी था तो यहाँ पे भी फाइनल स्टेट सी ही होगा। तो इसमें एक और सर्कल लगा लीजिएगा। तो देखिए ये आपका मिनिमाइज्ड डीएफए हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स था और अब 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्टेट्स है, यानी आपका डीएफए मिनिमाइज हो चुका है। अब आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिएगा तो ये जो आपका ट्रांजिशन दिया हुआ है हर एक इनपुट सिंबल के लिए, इसमें कहीं पे भी जो है आपका डी नहीं लिखा हुआ है। ये डी कहने का मतलब ये है कि डी आपका अनरीचेबल है, क्योंकि किसी भी स्टेट से आप डी पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो आप ये काम आप शुरू में भी कर सकते थे कि स्टेप 1 में ही आप जो है डी को यहां से एलिमिनेट कर सकते थे,
लेकिन अगर आप शुरू में करना भूल गए हैं तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि डीएफए आपका सेम बनेगा, सिर्फ जहां पे डी लिखा हुआ था उसको वहां से आपको इरेज कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका मिनिमाइज्ड डीएफए। अब देखिए कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि कुछ लोग इक्विवेलेंट 0, इक्विवेलेंट क्लास 1 ऐसे करके बताते हैं। तो जो आपका शुरू में जो हम क्लास बनाए थे यानी सेट ऑफ नॉन फाइनल का और फाइनल का, वो इक्विवेलेंट क्लास 0 था। फिर स्टेप 1 के बाद जो क्लास मिला वो आपका इक्विवेलेंट क्लास 1 था। फिर सिमिलरली स्टेप 2 के बाद जो मिला वो इक्विवेलेंट क्लास 2 था और ये आपका इक्विवेलेंट क्लास 3 था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऐसा भी कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। थैंक यू।